नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो न सिर्फ हमारे दिलों को छू जाती है, बल्कि हमें रिश्तों, आत्मविश्वास और जिंदगी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदलने पर मजबूर करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टू गुड टू बी ट्रू की, जिसे लिखा है हमारे प्रिय यूट्यूब स्टार और लेखक प्राजक्ता कोली ने। प्राजक्ता कोली, जो कैसो अपना टाइम आएगा जैसे चर्चित यूट्यूब चैनल की मालिक है, इस किताब में अपनी खुद की जिंदगी से प्रेरित घटनाओं को साझा करती है। साथ ही एक भावनात्मक और दिलचस्प कहानी भी बुनती है, जो शायद आप में से हर किसी को कहीं न कहीं अपने जीवन से जुड़ी हुई लगेगी। आप सभी ने शायद प्राजक्ता कोली के यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, जहां वो अपनी दिलचस्प और मजेदार अंदाज में लाइफ के बारे में बात करती है। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ खास पहलुओं को किताब के रूप में साझा किया है। ये किताब न केवल एक प्यार भरी कहानी है, बल्कि ये हमें रिश्तों, आत्मसंवेदन और अपने आत्मविश्वास के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। इस किताब में रोमांस, रिश्ते, आत्मसंवाद और जीवन के महत्व के बारे में बहुत कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। कहानी का परिचय। किताब की मुख्य पात्र नीरा है। नीरा एक साधारण सी लड़की है जो अपनी जिंदगी में खुश है और जो कुछ भी उसके पास है वो उसी से संतुष्ट है। उसकी जिंदगी बहुत ही सादा चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में स्माइल नामक लड़का आता है, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। स्माइल का आकर्षण, उसकी बातें और वो जिस तरह से नीरा को महसूस कराता है कि वो उसकी दुनिया का हिस्सा है, नीरा उस पर पूरी तरह से मोहित हो जाती है। उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का आदर्श साथी पा लिया है। नीरा सोचती है कि वह जो रिश्ता अब शुरू करने वाली है वो बस एक सपने जैसा होगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नीरा को ये एहसास होता है कि सब कुछ उतना परफेक्ट नहीं है जितना वो सोच रही थी। क्या ये रिश्ता सच में वैसा ही है जैसा वो सोच रही थी? क्या हमें किसी रिश्ते के बारे में बिना पूरी जानकारी के इतनी जल्दी विश्वास कर लेना चाहिए? रहस्य और धोखा। अब बात करते हैं इस कहानी में आने वाले ट्विस्ट की। जैसे ही नीरा को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। स्माइल की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगती है। वो नीरा से बहुत कुछ छुपा कर रखता है, और जब नीरा इन राजों का खुलासा करती है तो उसे समझ आता है कि वो एक बड़े धोखे का शिकार हो चुकी है। यहां से कहानी में एक गहरा मोड़ आता है और नीरा के मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या हम अपने रिश्तों में इतना विश्वास कर सकते हैं, या हमें हर चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश करनी चाहिए? क्या इस धोखे के बाद नीरा अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला पाएगी? धोखा इस किताब का सबसे बड़ा और गहरा तत्व है। कई बार हमें लगता है कि हमारे जीवन में जो सबसे अच्छा है वो हमेशा सही होता है, लेकिन ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमें चीजों को देखना चाहिए न केवल अपनी आंखों से, बल्कि अपने दिल से भी। स्वयं से संवाद और आत्मसंवेदन। अब इस किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं से संवाद। नीरा जब इस रिश्ते से बाहर आती है तो वो खुद से सवाल करती है, क्या मैंने अपनी सीमाओं को पहचाना था? क्या मैंने खुद को खो दिया था? ये आत्मसंवाद और आत्मसंवेदन की प्रक्रिया उसे सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए और अपनी पहचान को बनाए रखना चाहिए। ये हमें ये सिखाता है कि जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं तो खुद को समझना और अपने आत्मसंवेदन को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों से प्यार करने की क्या उम्मीद कर सकते हैं? सकारात्मकता और आत्मसंवर्धन। नीरा का जुझारूपन और संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। इस किताब में एक और अहम संदेश है, सकारात्मकता और आत्मसंवर्धन। जब नीरा अपने रिश्ते में धोखा खाती है तो वो खुद को खो नहीं देती। वो धीरे धीरे अपनी परेशानियों का सामना करती है और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लग जाती है। ये किताब हमें ये बताती है कि जब हम खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं
तो ना केवल हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि हमारे रिश्तों में भी एक बदलाव महसूस करते हैं। आत्मसंवर्धन और सकारात्मकता जीवन में हर स्थिति में बेहद जरूरी है। कहानी का क्लाइमेक्स और मोड़। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे रोमांचक हिस्से की, यानी क्लाइमेक्स की। जब नीरा को यह पता चलता है कि उसने जिस रिश्ते को सबसे आदर्श समझा था वो अब उसकी उम्मीदों के खिलाफ जा रहा है, तो वो खुद से सवाल करती है कि क्या उसे फिर से किसी पर विश्वास करना चाहिए। ये क्लाइमेक्स एक मोड़ लाता है जब नीरा को समझ आता है कि रिश्तों में हमेशा ईमानदारी और विश्वास सबसे जरूरी होते हैं। यहां से नीरा की कहानी में आत्मसंवर्धन और आत्म प्रेम की प्रक्रिया शुरू होती है। वो समझती है कि अब उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने आत्म संवेदन को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्लाइमेक्स में नीरा के मन में जो सवाल उठते हैं वो हमें ये समझने पर मजबूर करते हैं कि जीवन में हर कदम पर हमें अपनी पहचान और आत्ममूल्य की रक्षा करनी चाहिए। नीरा की कहानी हमें बताती है कि रिश्ते तभी सफल होते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे का आदर करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम खुद को कभी न खोए। किताब से अंतिम संदेश। टू गुड टू बी ट्रू किताब हमें यह सिखाती है कि हमें जीवन में हर चीज को समझदारी से देखना चाहिए। हर रिश्ते में विश्वास और सच्चाई सबसे अहम है। अगर हमें लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो अच्छा है, तो हमें पूरी तरह से विश्वास करने से पहले अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करना चाहिए। नीरा की कहानी में हमें विश्वासघात, आत्मसंवाद, आत्मसंवर्धन और रिश्तों में सही संतुलन बनाए रखने का संदेश मिलता है। ये किताब न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि ये एक आत्मसंवर्धन की यात्रा है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, अगर आपको टू गुड टू बी ट्रू का सारांश पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने इस किताब को पढ़ा है और आपको ये कैसे लगी। और अगर आपने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है तो आप इसे जरूर पढ़ें। मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि ये किताब आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अगर आपको इस तरह की और किताबों के बारे में जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और हमेशा खुश रहें, क्योंकि जिंदगी में हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है।